सीता समारो विद्वान भागम मानव महासा यपुचारुतापम नमाविरामं रघुवंशनाथं नमाविरामं रघुवंशनाथं नमाविरामं रघुवंशनाथं जितेन्द्रियं निमताम्बरेशं वातात्मजं नदियोगमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये शरणं अर्तुरघोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवामि सहितं नमामि भावं भवामि सहितं नमामि भावं भवामि सहितं नमामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभो जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय हो। कुलदेवी महारानी की जय हो। बड़े शीतला भवानी की जय हो। जीवदानी दयानी की जय हो। विंध्याचल महारानी की जय हो। गगन देवी माता की जय हो। मुंबा देवी महारानी की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। शंकरदेव भगवान की जय हो। बाल कृष्ण लाल की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। परम मंगलमय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनंदित पीतांबर वस्त्रधारी लोक लोचनाभिराम नील सरोरुह श्याम
भगवान श्री बाल कृष्ण की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, बाबा भोलेनाथ श्री हनुमंतलाल के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए तथा इस कथा के मुख्य यजमान और दैनिक यजमान जो भाव से प्रतिदिन भगवान की सेवा में अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार लगे हैं, सभी के हृदय में बैठे मेरे सीतारामचंद्र जी को प्रणाम करते हुए और आप सभी जितने भी श्रोता बंधु हैं जो बड़े भाव से 5 दिन बीत चुका है, आज कथा का 6वां दिवस है और बड़े भाव से आप भगवान की दिव्य कथा का रसपान कर रहे हैं, आप सभी के हृदय में बैठे मेरे सीताराम को प्रणाम करते हुए सभी को भाव से जय श्री कृष्ण। तो आपने कल की कथा में श्रवण किया कि भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे सरल और श्रेष्ठ साधन है भगवान की भक्ति। और भक्ति हो कैसी? कहते भैया भगवान की भक्ति अहेतु की और अप्रतिहता होनी चाहिए। हाँ, धर्म तो बहुत है लेकिन परम धर्म क्या है? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सवै पुंसां परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षज अहेतुकी अप्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। भक्ति अहेतु की होनी चाहिए। भगवान के प्रति जो हमारी हेतु भक्ति है, जो हम भगवान को स्वार्थ के कारण प्रेम करते हैं, आपकी भाषा में कहा जाए तो हम भगवान से चाहते हैं, न कि भगवान को चाहते हैं। जब भगवान से चाहना बंद होकर भगवान को चाहना प्रारंभ हो जाए तो समझ जाइए कि अब जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया है। और भक्ति हो कैसे? अप्रतिहता। अप्रतिहता अर्थात प्रतिक्षणम वर्धमानम, हर क्षण बढ़ता रहे। हाँ, हर पल ठाकुर की याद आती रहे, हर क्षण ठाकुर की सेवा होती रहे और ऐसी भक्ति जो बढ़ते रहे। इसलिए कर्मकांड का भी नियम है, जब आप कोई अनुष्ठान करते हैं ना, कोई भी अनुष्ठान या दैनिक पूजन भी करें अनुष्ठानात्मक, तो वो हमेशा वृद्धि क्रम में ही होना चाहिए। आज आपने 1 पाठ किया तो कल आप 2 करिए, हाँ, उसके बाद 3 करिए, पर ऐसा नहीं कि आज आपने 7 पाठ कर लिया फिर कल 1 पाठ करें फिर परसों करें ही नहीं। हाँ, ये अनुष्ठान की विधा नहीं है। क्या विधा अनुष्ठान की? तो प्रतिक्षण बनना चाहिए, हमेशा भगवान की सेवा वृद्धि क्रम में हो। क्यों ऐसा? क्योंकि जो हम संसार में समय को लगा रहे हैं, ये समय हमारे किसी काम आने वाला नहीं है। क्यों? आधा समय तो भैया हमने शयन में बिता दिया, आधा जीवन आपका 100 साल में से 50 तो शयन में ही बीत गया। जो शेष 50, उसमें 25 तो पढ़ने लिखने में, अपने आप को योग्य बनाने में, बाकी का समय हमने बच्चों को दे दिया। अपने लिए किया क्या? हाँ? और माँ बाप तो भैया कहते प्रेम की प्रतिमूर्ति है इस धरा पर। इसलिए कहा अगर आपको भगवान की भक्ति करनी है तो आप अपने घर से प्रारंभ करिए। मेरे राघव जी बहुत सुंदर संदेश देते हैं सभी को। क्या संदेश? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता करना वही माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरुना वही माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। प्रातः काल उठ के मुनिनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। मेरे राघव जी सूत्र देते हैं
गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने के लिए प्रातः काल उठिए तो शीश नवाना प्रारंभ कर दीजिए। जिसको अपने मस्तिष्क की रेखा बदलनी है, अपना भाग्य बदलना है, वो शीश नवाए। हाँ, संत तो कहते हैं भैया, पाप करे से हरि मिले, लेकिन शब्दों को न समझने के कारण कितना भ्रम हो जाता है। पाप करे से हरि मिले, पाप करे से हरि मिले, पाप करो सबको, है ना। एक संत ने कहा भैया, पाप करे से हरि मिले, पाप करो सबको। अब सब कहने लगे महाराज जी क्या कह रहे हो आप कि पाप करने से हरि मिलते हैं? हाँ, बोले नहीं, आपने सुना नहीं सही से। संत ये कह रहे हैं, पाप करे से हरि मिले, पाप करो सबको। चरण को पकड़ने से हरि मिलते हैं, पाप पकड़े। हाँ, इसलिए चरणों में प्रणाम करना चाहिए, ये विधा है हमारे यहाँ की। तो इस प्रकार से जीवन में उन्नति, प्रगति, वृद्धि करना है, ठाकुर को प्राप्त करना है, भगवान को मनाना है, तो क्या करना होगा? कहा भैया हर क्षण भगवान का स्मरण करिए, उनको याद करिए। श्वास श्वास में हरि भजो। लोग कहते भैया कितना भजन करें? हाँ, किसी ने कहा महाराज भजन कितना हो जाए? तो संत कहते हैं भैया, श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास जनिको, ना जाने इस श्वास की आवन हो या न हो। हर सांस में भगवान का भजन करिए भैया, हर सांस में। क्यों? ये जो सांस आ रही है, जा रही है, ये कब रुक जाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। जिस जीव को कल्याण चाहिए ना, उनको दो बातों को याद रखना चाहिए। किस बातों को? तो नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। एक मृत्यु को याद रखिए, वो कभी भी आ सकती है। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से यही कहते हैं कि 7 दिन में मृत्यु होगी महाराज, तो करना क्या चाहिए? ये हम सबके साथ हो गया, हम सबके साथ होने में जाने वाले हैं। शनिवार करेंगे, 8वां वार तो आएगा नहीं हमारे लिए, तो करिए क्या? अब 7 दिन जो मिला है, उन 7 दिन में किस दिन जाना हो कोई भरोसा नहीं है। इसलिए क्या करिए? अभी से चेत जाइए, और क्या करिए? समय रहते ही चेत जाने में बुद्धिमानी है। हाँ? इसलिए भाव से जितना समय मिले, अब सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर बेटवा बिटिया नाती पोता व्यवहार कम करिए, थोड़ा संसार से मन कम लगाइए और भगवान में मन अधिक लगाइए, थोड़ा समय यहाँ बढ़ाइए। हाँ, अब आपको जो कमाई करनी है वो पुण्य की कमाई होनी चाहिए। हाँ? अब आप पुण्यार्जन के प्रति सदैव सजग रहिए कि कैसे पुण्य बढ़ेगा, कैसे ठाकुर जी का दर्शन होगा, कैसे मेरे भगवान मिलेंगे। कैसा भाव होना चाहिए? जैसा मैया सबरी का भाव है। हाँ? मैया सबरी प्रतीक्षा करती है कि मेरे रास्ते आने, कितनी प्रतीक्षा करे, जब हो गई अब प्रतीक्षा एक दिन लगा उसे। आज रोम रोम रोमांचित हो रहा है, मैया सबरी आनंदित हो रही है, लगा आज गदगद हो गई, मुझे लगा आज कुछ मंगल होने वाला है, और भगवती गाने लगी, ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे,
आएंगे राम आएंगे। ओ मेरे जन्म जन्म के पाप भूल जाएंगे राम आएंगे। मेरे जन्म जन्म के पाप भूल जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज भूल जाएंगे राम आएंगे। और मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे राम आएंगे। अंगना बुहारूंगी। राम आएंगे तो अंगना बुहारूंगी। और राम आएंगे तो अंगना बुहारूंगी। अपने राघोगी को बेर मैं खिलाऊंगी। अपने राघव जी को पैर में खिलाऊंगी। और मेरे जन्म जन्म के पाप धुल जाएंगे राम आएंगे। और मेरे जन्म जन्म के पाप धुल जाएंगे राम आएंगे। हाँ मेरी झोपड़ी के भाग आज भूल जाएंगे राम आएंगे। और मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे राम आएंगे। मैया शबरी रोमांचित हो रही है, आनंदित हो रही है। और मेरे राघव ने दर्शन दिया है और नवधा भक्ति का उपदेश दिया है। नवधा भक्ति की इतनी महिमा है भैया। भक्ति 9 प्रकार की होती है। निवेदन 9 प्रकार की भक्ति। भगवान की कथा सुनना भक्ति है। भगवान के नाम का कीर्तन करना भक्ति है। भगवान का स्मरण करना भक्ति है। भगवान के चरण कमलों की सेवा करना भी भक्ति है। भगवान की अर्चना करना, भगवान की वंदना करना, ये भी भक्ति है। भगवान से कोई सक्षम सखा भाव रखिए, कोई भाव को संबंध जोड़िए, ये भी भक्ति है। और सबसे श्रेष्ठ आत्मनिवेदन, सर्वस्व ठाकुर जी को अर्पण कर लीजिए। हाँ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये भाव अगर आपके हृदय में दृढ़ हो गया कि सब करने वाले तो वास्तव में मेरे परमात्मा ही हैं, तो जीवन में सारा काम श्री ठाकुर जी ही करते हैं। आपको हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कल आपने श्रवण किया भगवान की गोवर्धन लीला का प्रसंग था। कहते भगवान ने देखा कि मैया अनेक प्रकार से पकवान बना रही है। पूछते हैं कान्हा, लाला जाकर पूछते हैं कि माँ ये किसके लिए इतनी तैयारी हो रही है, अनेक प्रकार के पकवान बन रहे हैं। तो कहती है कि बेटा पर्जन्यो भगवान इंद्र मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। कहते भैया इंद्र की पूजा हो रही है। क्यों? कहते इंद्र भगवान ही वर्षा करते हैं ना, इसलिए इंद्र भगवान के लिए इतने ये 56 भोग बनाए जा रहे हैं। भगवान ने कहा कि अरे इंद्र से अच्छा आप गोवर्धन महाराज का पूजन करिए। और जब गोवर्धन महाराज का पूजन कान्हा जी ने करवा दिया, इंद्र को बहुत क्रोध आया। और जब इंद्र को क्रोध आया तो वाचालम बाणिशं स्तब्धम अज्ञम पंडितमानिनम कृष्णं मर्त्योमुपाश्रित्य गोपा में चक्र प्रियम। इंद्र क्रोधित हुए और
कहते वो बकवादी मूर्ख अज्ञानी, उसने मेरा अपमान किया है। मेरे को आदेश दिया, क्या आदेश दिया कि घोर घनघोर वर्षा करिए। बादल गड़गड़ाने लगे और घनघोर वर्षा होने लगी और वर्षा थमने का नाम तक नहीं ले रही है। जल भरने लगा, सभी ग्वाल बाल भयभीत हो गए, कहां जाएं? अब सबके घर जल में डूबने की अवस्था आ गई। भगवान के पास पहुंचे सभी ग्वाल बाल और प्रार्थना करने लगे, आपने बहुत गलत काम करवा दिया। कन्हैया ने कहा, मैंने क्या किया भैया? बोले, आपने इंद्र का पूजन बंद करा दिया, इंद्र नाराज हो गए। अब पूरा देखिए जल भरने लगा है, हम लोग जाएंगे कहां? कहा वही गिरिराज की शरण में जाएंगे, गोवर्धन जी की शरण में जाएंगे। हाँ, कृष्ण कृष्ण महाभागा त्वं नाथं गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हन्ति देवान्नः कुपिताध्यात्वात्सलः। प्रार्थना करते कि हे कन्हैया, आप तो संपूर्ण गोकुल के रक्षक हैं। गोकुल को होता क्या जानते? गो मतलब इंद्रियां, कुल मतलब समूह। इंद्रियों का जो समूह है वही गोकुल है। अर्थात आपका हमारा जो ये शरीर है ना, ये शरीर ही गोकुल है। तो वृंदावन कहाँ है? कहते मन ही वृंदावन है। तो हमको प्रयास करना है, कोई स्थान वृंदावन है वहां जाकर के भक्ति करें, उसकी प्रधानता है, प्रणाम है, अभिनंदन है, वंदन है अवश्य। लेकिन जब वृद्धावस्था आ जाए भैया ना, तो मन को ही वृंदावन बना लीजिए। क्यों? अब सामर्थ्य नहीं है शरीर में, इतनी शक्ति नहीं है कि गोवर्धन जी की 84 कोस की परिक्रमा कर लोगे। कर लोगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो क्या करिए, अपने मन को वृंदावन बना लीजिए। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। अपने मन को वृंदावन बना लीजिए। और गोकुल क्या? कहते ये आपका शरीर ही गोकुल है। अवध्या, जो हम अयोध्या कहते हैं ना, अवध कहाँ है? कहते जहां किसी का वध नहीं हुआ वही अवध है ना। और जहां तनिक क्लेश उत्पन्न हुआ, मेरे राघव जी उस स्थान को छोड़ करके चले गए। जब आपका हृदय पूरी तरह शांत होगा, आपका हृदय ही अयोध्या बन जाएगा और हृदय में आकर मेरे राघव जी विराजमान हो जाएंगे। इसलिए जब आप हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं ना, अंत में एक दोहा है। हनुमान जी कौन है? कहते हनुमान जी भैया सदगुरु है ना। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जैसा कोई गुरु नहीं है भैया। हाँ, लेकिन ये है आपको मानना तो पड़ेगा। सब गुरु आजकल कलिकाल में सबसे बड़ी समस्या ये है। क्या समस्या है? गुरु बनाना। हाँ, हमारे यहाँ तो पहले कहते भी थे ना, पानी पीजिए छान के और गुरु बनाइए जान, है ना। ये हमारे यहाँ पहले कहते थे। तो गुरु को जानकर बनाइए। अब भरोसा नहीं है। अब गुरु जी की भी ध्यान पूरा ध्यान दक्षिणा तो है, दक्षिणा हमारे कहाँ जाते हो, कैसे कैसे गुरु बन जाए। हाँ, तो किसको गुरु बनाए इस कलिकाल में? सभी की यही समस्या, अर्थार्जन करना है। तो कहते भैया कृष्णम वंदे जगत गुरु, मेरे कान्हा भी गुरु बन जाते हैं। हाँ, कन्हैया गुरु बन जाते। कृष्णम वंदे जगत गुरु वसुदेवा सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गाइए वसुदेवा सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गाओ कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मेरे कान्हा गुरु बन जाते हैं। और मेरे कान्हा जैसा गुरु कोई है नहीं भैया। क्यों? और कन्हैया का अच्छा गुरु जी अब बोले कहें कि हमने कान्हा को गुरु मान भी लिया, तो कान्हा अभी गुरु जी से मिलेंगे कहाँ?
ज्ञान कैसे ले गुरु जी से? हाँ? तो मेरे कान्हा ने ज्ञान दिया, गीता में दिया है भैया। हाँ? अब दे दो गीता ज्ञान, है ना? कन्हैया से ही प्रार्थना, अब दे दो गीता ज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तिहारे। अब दे दो गीता ज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तिहारे। अब दे दो गीता ज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तिहारे। हम आए शरण तिहारे, हम आए शरण तिहारे। हम आए शरण तिहारे, हम आए शरण तिहारे। अब दे दो गीता ज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तिहारे। अब दे दो गीता ज्ञान गुरु जी तुम्हारे, हम आए शरण तुम्हारे। हम आए शरण तुम्हारे, हम आए शरण तुम्हारे। कन्हैया जी की शरण में आइए और गीता ज्ञान की कामना करिए ना, और गीता जी का पाठ करिए। कैसे आजकल एक समस्या ये चल रही है मित्रों, हम लोग जो पाठ करते हैं ना, वो पाठ करते हैं कैसे, जैसे वो अपने गांव में कहावत हो, भैंस के लाल सामने बीन बजाए और भैंस लगी पगुराए। जाने इसका मतलब भैंस को बीन का क्या ज्ञान है? हाँ, उसके सामने बीन बजाओ तो उसको क्या हो, तो दुगाली करते रहेंगे। हाँ, ऐसी भक्ति हम भी करने लगे। जा कैसे पढ़ेंगे सुपर फास्ट, हाँ, ट्रेन छूट रही, हनुमान जी फट स्वीकार करो, और भाव कोई नहीं हृदय में, कल्याण नहीं होगा। भाव जब तक नहीं बनेगा तब तक आपका हमारा कल्याण नहीं होगा। मुख्य प्रधानता केवल भाव की है, भावो ही विद्यते देव। अगर आपके हृदय में भाव आ गया ना तो कल्याण अपने आप हो जाएगा। भाव होना चाहिए। इसलिए जो भी पाठ करिए, जरूरी नहीं पूरा रामचरितमानस पढ़ डालिए, पूरी गीता, एक श्लोक पढ़िए, आधा श्लोक पढ़िए, समझ कर पढ़िए। हाँ, श्री कृष्णाय वयं नमः, समझ के, हे कृष्ण भगवान हम आपको नमस्कार करते हैं। भावना दे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हे कन्हैया आप मेरे माई बाबू हो। हाँ, आप मेरे सब कुछ हो। भाव होना चाहिए, और जब भाव आ जाएगा ना भैया, कान्हा जी अपने आप रीत जाते हैं। और वो कहते कान्हा जैसा कोई दयालु देवता नहीं है, बहुत सरल है। छोटे लाला है ना, लाला पे माया का क्या प्रभाव होगा, इसलिए हम लोग घर में लाला जी देखिए चकाचक विद्यमान रहते हैं। खूब इनकी सेवा करें, इनको मनाइए। कैसे मनाएंगे? जब जप करेंगे, भजन करेंगे। इनको तुलसी बहुत प्रिय है, तुलसी से अर्चन करिए, नाम लेकर के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। ये सब विधा है भगवान को प्राप्त करने का। और यहाँ क्या स्थिति भाई कि सभी कन्हैया के शरण में चले गए कि हे कान्हा हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा करिए, हमारी रक्षा करिए। हम कहा जल अधिक जलप्रपात हो रहा है। भगवान ने विचार किया कि अगर मैं इनकी रक्षा नहीं करूंगा तो व्रत भंग हो जाएगा। कन्हैया का व्रत है ना, न मे भक्तः प्रणश्यति सोयं मे व्रत आहितः। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, आइए हमारे साथ, सभी लोग चलिए। कहा? तो गोवर्धन महाराज की शरण में। तो गोवर्धन जी की शरण में गए और प्रार्थना करने लगे, गिरिराज धारण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धारण प्रभु तुम्हारे शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धारण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धारण प्रभु तुम्हारी शरण।
शरण प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण श्री जी 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 तुम्हारी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी। गिरिराज जी की शरण में गए और जब गिरिराज की शरण में गए सबके देखते देखते वहां पर गिरिराज ने रक्षा करी है और धीरे धीरे कन्हैया 7 वर्ष के हो गए और 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 वर्ष के पर्वत को कहा बरसाती छत्ते के समान एक हाथ से उखाड़ करके और अपने कनिष्ठता के नखाग्र पे धारण किया है। इत्युक्तैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। 7 वर्ष की कन्हैया ने गिरिराज को कनिष्ठिका के नखाग्र पे उठा करके और सभी को कहा भैया आ जाओ, सभी नीचे आ जाइए, आने दीजिए जितना वर्षा हो रहा है। ब्रजवासी आए और कहा हे नंद बाबा सही बताइए क्या ये पुत्र आपका ही है क्या? नंद बाबा कहते क्या हुआ भैया? बोले नहीं 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 ये कोई बालक नहीं है। अरे छोटा सा बालक कनिष्ठा के नखाग्र पे इतने बड़े पर्वत को गिरिराज जी को उठा करके खड़ा है, ये हमको तो संशय हो रहा है कि आपका बालक नहीं है। नंद बाबा ने कहा नहीं भैया ये मेरा ही बालक है। गर्गाचार्य जी ने नामकरण कहा था ना, तो उनका नाम कहा था कि इस लाला में नारायण के समान गुण होंगे। नार मतलब जल, जल में अयन करने वाला नारायण, तो शायद इसलिए मेरा कान्हा उस गोवर्धन को उठा ले रहा है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को भगवान ने फिर गोवर्धन का पूजन किया है। तृतीया से नवमी तक जल की वृष्टि हुई, दशमी को इंद्र आए हैं, इंद्र का अभिमान खंडित हो गया, इतनी वर्षा हुई सारे लोग वृक्ष नीचे खड़े हैं और इंद्र आकर के क्षमा याचना करते हैं। और यहाँ पर कहते जो जितने ब्रजवासी है ना, ब्रजवासी को अभिमान हो गया। क्या अभिमान हुआ? कहा कि जो गिरिराज उठाए हैं ना ये सबने अपने पे लाठी लगा रखी है। आप सबने सोचा कि हमने लाठी लगाई है इसलिए गिरिराज को कान्हा ने थामा है। हाँ तो सबने कहा कान्हा एक काम कर, तो हट जा, जो छोटा सा बालक है, हमने अपनी लाठी से पूरे गिरिराज को उठा रखा है। और कान्हा ने कहा ठीक है मैं हाथ हटा दूं? बोले हाँ हटा दो। कन्हैया ने जैसे ही थोड़े हाथ नीचे करे सबकी लाठी तड़ाक से टूट गई। सबने कहा नहीं कान्हा बचाए रखना, हम सब दब जाएंगे अंदर। कन्हैया ने सबके अभिमान को समाप्त किया। याद रखना ठीक इसी प्रकार संसार में का जो हमारे संसार के जगत के व्यवहार के भार को भी कान्हा ने ही थामा है। कन्हैया ने थाम कर रखा है, लेकिन जीव अभिमान करता है कि मैंने किया। अहम करोमि इति वृथाभिमानः, अहम करोमि इति वृथाभिमानः, मैं करता हूं, ये व्यर्थ का अभिमान है जीव का, इसलिए कभी अभिमान न करिए। वास्तव में हमारे जीवन रूपी जो गाड़ी को मेरे कान्हा ने ही संभाल करके रखा है। कन्हैया तो देखिए कितने सरल हैं, अर्जुन के सारथी भी बन जाते हैं। हाँ ठीक इसी प्रकार जिसने संबंध जोड़ लिया कहते हैं उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। कन्हैया से संबंध जोड़ना ही मुख्य है। अजानता मामकेन मूढ़ेन कार्यवेदिना, यहाँ पर इंद्र का अभिमान समाप्त हुआ और अभिमान समाप्त हुआ कन्हैया के सामने जाकर के और स्तुति करने लगा, हे प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा करिए प्रभु, मुझे अभिमान हो गया था।
और स्तुति करता है विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वास्तरजस्तमास्कम् मायामय गुणसंप्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्धा। इंद्र स्तुति कर रहे हैं कन्हैया जी के, हे प्रभु आपका स्वभाव तो परम शांत है, विशुद्ध सत्व स्वरूप है आपका, और कहते ये प्रपंच जो मायामय है आपके स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण ही आप में प्रतीत होता है। और पुनः स्तुति करते हैं कि हे प्रभु आप मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान कहते हैं भैया आपने जो अपराध किया है उसके लिए मामेश्वर्य श्रीमदान्धो दंदपाणिं न पश्यति तं भंशयामि संपद्यो यद्रेचानुग्रह। भगवान कहते हैं कि इंद्र जगत का जो जीव है ना वो अपने ऐश्वर्य में, अपने धन में, संपत्ति के मद में इतना अंधा हो जाता है कि वो मुझे देख नहीं पाता। इस संसार के रूप में तो मेरे कान्हा ही विद्यमान है सर्वत्र। विश्वम विष्णु वशत्कारो, विश्व के रूप में भगवान नारायण ही तो विद्यमान है, लेकिन कहते हैं उस मद के कारण, उस अभिमान के कारण वो जीव मुझे देख नहीं पाता। और मैं जिस पर कृपा करता हूं ना तो एक काम कर देता हूं, क्या? उसका ऐश्वर्य नष्ट कर देता हूं। हाँ? भगवान उसके धन संपत्ति को समाप्त कर देते हैं। क्यों ऐसा? कहते हैं धन संपत्ति ऐश्वर्य व्यक्ति के मन में मद उत्पन्न करता है। अरे मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मैं ये हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं ये हूं। हाँ? और जब तक मैं है कहते मैं अरु मोर तोर ते माया, मैं अरु तोर मोर ते माया, मैं अरु मोर तोर। यही तो माया है, इसी में जगत भर माया है। मैं और मेरा। हाँ? मैं मतलब शरीर। हमने इस शरीर को, ये जो पंच भौतिक शरीर है, इसी को हमने मैं मान लिया। मैं कौन? ये जो माटी का खिलौना सामने बैठा है ये मैं हूं। और मोर क्या है? इसको कहते हैं अहंता और ममता। अहंता अर्थात मैंपन, ये शरीर मैं हूं। हाँ? और इसी को सजाने में लगे हैं दिन रात। इसको जितना हो रहा है हमारे यहाँ उसको नीपा पोती जो करते मेकअप, खूब मेकअप करते हैं कि हम सुंदर दिखे, आकर्षक बने। हाँ? एक दिन ये शरीर अपने आप वृद्ध हो जाता तो कितना पोतिए वो वैसे लगेगा। हाँ? तो कहने का यही अभिप्राय है, बहुत सजाते संवारते लेकिन एक दिन ये शरीर छूटना ही है। तो अपने मन को सजाइए। हाँ? अपनी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करिए। कैसे होगा? जैसे हम अपने घर में रोज झाड़ू लगाते हैं ना भैया, वैसे भगवान के नाम का कीर्तन करके कहते हैं अपने इस मन को भी नित्य स्वच्छ करना पड़ता है। इसलिए भजन कीर्तन रोज करिए, थोड़ा थोड़ा। हाँ? थोड़ा थोड़ा भजन करेंगे कल्याण होगा। आइए भगवान के नाम का थोड़ा संकीर्तन करें। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय
राधा रमण भाव से गाइए। जय जय राधा रमण हरि बोल। नटनागर किशोर नवल रसिया, नटनागर किशोर नवल रसिया, नटनागर किशोर नवल रसिया, नटनागर किशोर नवल रसिया, प्यारो ब्रज पहुँचलो मन बसिया, प्यारे ब्रज के छलो मन बसिया, ओ प्यारो ब्रज को छल कान्हा मन बसिया, प्यारे ब्रज को छल कान्हा मन बसिया, कर कालिंदी को कलोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। भगवान के नाम की कितनी महिमा है। कहते नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। आपके हमारे जो पाप है ना, जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के, सभी पापों को कहते भगवान का जो नाम है वो नष्ट कर देता है। सर्व पाप प्रणाशनम। तो इसलिए भगवान के नाम का जप करिए, नाम का कीर्तन करिए। एक वही साधन है, जग में सबसे सरल साधन है भगवान का नाम। और जितने भाव से पुकारेंगे गाएंगे उतना जल्दी आपका कल्याण होगा। इसलिए जप बढ़ाइए। यहाँ पर कहते हैं कि विशुद्ध सत्वं दबधाम शांतम। भगवान कहते हैं मैं उसका ऐश्वर्य ही नष्ट कर देता हूँ। क्यों ऐश्वर्य नष्ट कर देते हैं भगवान? कहते हैं इसलिए ऐश्वर्य नष्ट कर देते हैं कि जो उसका मद है वो समाप्त हो जाता है। और जब जीव अभिमान रहित हो जाता है ना, तो मन उसका निर्मल हो जाता है। और जब उसका मन निर्मल हो जाता है ना, तो भगवान तो कहीं गए नहीं है, भगवान तो है ही, सर्वत्र है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, देश काल दिश विदेश माही, देश काल दिश विदुवध माही, देश काल दिश विदेश माही, देश काल बहु दिशि सब माही, कहा हो सो कहा जहाँ प्रभु नाही, कहो सो कहा कहाँ जहाँ प्रभु नाही, कहा हो सो कहा जहाँ प्रभु नाही, कहो सो कहा जहाँ प्रभु नाही, कहा हो सो कहा जहाँ प्रभु नाही।
और स्वामी जी कहते हैं भैया, देश काल देश विदेश हो माही, देश हो, काल हो, विदेश हो, प्रदेश हो, ऐसा कोई स्थान है ही नहीं जहां मेरे भगवान नहीं है। अर्थात भगवान काल से परे, हर काल में भगवान है, हर देश में, हर वेश में ठाकुर जी विद्यमान है। यहां तक तो कहते हैं भैया, उत्तम भक्त भी वही है जो सबसे भीतर भगवान का दर्शन कर ले, है ना, जो श्वान से लेकर के महात्मा पर्यंत सम रहे। भक्त को समदर्शी होना चाहिए, समदर्शी बनने का प्रयास करना चाहिए। कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच का भाव नहीं, कोई राग द्वेष का भाव नहीं। और जब इस प्रकार से सम है तो कहते यही योग है, समत्वम योग उच्यते। तो इस प्रकार से कहते हैं 28वें अध्याय में भगवान के द्वारा नंद बाबा को वरुण लोक से छुड़ाने और गोपों को वैकुंठ दर्शन कराने का वर्णन है। एकादश्या निराहार समभ्यर्च जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत। कहते नंद बाबा ने एक बार एकादशी का निराहार व्रत रहा, बिना आहार के व्रत किया, और अनजाने में वे असुरों की बेला में ही यमुना जल में स्नान करने के लिए चले गए। एक भृत्य नामक असुर ने नंद बाबा को पकड़ लिया और वरुण लोक में लेकर के चला गया। भगवान को पता चला तो भगवान सीधे वरुण लोक में पहुंचे और वरुण देवता ने प्रार्थना किया है कि प्रभु मेरा सेवक तो अज्ञानी है, सदैव स्नान नहीं करना चाहिए। रात्रि को 12 के बाद जो समय है वो स्नान का समय नहीं है, नदी में स्नान न करिए। हाँ, यहाँ पर नंद बाबा ने गलती से कर लिया तो लेकर के चले गए और वरुण देवता प्रार्थना करने लगे, प्रभु मुझे क्षमा करिए, आपको आना पड़ा। हाँ, मेरा सेवक तो अज्ञानी है, वो नहीं जान सकता कि ये आपके पिता है। हाँ, अजानता मामके ना मूढ़े ना कार्य वेदिना। कहते हैं वरुण देवता कि मेरा जो सेवक है ना प्रभु, वो अज्ञानी है, यही आपके पिता को ले आया है, कृपया इसे क्षमा कर दीजिए। और ऐसा कहकर वरुण देवता नंद जी को मुक्त करके भगवान को समर्पित कर देते हैं। अब ब्रजवासियों में काना फूसी चालू हो गई, ये जो नंद का छोरा है ना ये भगवान है। सब आपस में कहने लगे वो छोटा वाला जो छोरा है ना वो भगवान है। अब चालू हो गई कानो कानो बात, कहते जंगल में आग की तरफ फैल गई कि नंद का छोरा तो भगवान है। ब्रजवासी गए कान्हा के पास, कान्हा तू भगवान है ना, तो एक काम करना, मुझे वैकुंठ दिखा देना, वैकुंठ दर्शन करना चाहता हूं मैं। और भगवान कहते सचमुच देखना तुझे? बोला हाँ हमको। ते तु ब्रह्म हृदौ नीता मग्ना कृष्णेन चोधृता ददृश ब्रह्मणो लोकम् यत्र पुरोद्यगात्पुरा। सबने बुलाई जब कन्हैया ने कहा समझ रहा, ये जो ब्रह्म कुंड आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें छलांग लगाओ। बोले अरे हम कह रहे हैं वैकुंठ दिखा, तू कह रहा है ब्रह्म कुंड में छलांग लगा। बोले बात मेरी बात को मानोगे तभी ना वैकुंठ दर्शन होगा, मानोगे नहीं तो कैसे कल्याण होगा। हाँ? तो सभी है कन्हैया के साथ ब्रह्म कुंड में छलांग लगाया, और जैसे ब्रजवासियों ने ब्रह्म कुंड में छलांग लगाई सबके संग वैकुंठ में निकले हैं। प्रेम जोरी भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सबको वैकुंठ का दर्शन मेरे कान्हा ने कराया है। और आगे बताते हैं 29 से लेकर 33 तक 5 अध्याय में भैया रास पंचाध्यायी की चर्चा है। देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण, आप जानते हैं पुराण कितने हैं? आओ माता जी बोला कितने पुराण हैं? 18 पुराण है भैया। सबको मालूम है? एकदम ये सब नोट कर लीजिए।
ये खोपड़ी में। हाँ? क्यों? हमको और सब प्रपंच याद है, ये सब नहीं याद है। 18 पुराण है। 18 पुराणों में जो सबसे श्रेष्ठ पुराण है ना भैया, तो 17 पुराणों का सार है श्रीमद् भागवत महापुराण। हाँ? क्योंकि वेद व्यास जी भगवान ने सबसे अंत में, आपने पहले दिन कथा सुनी कि उनके चित्त को शांति नहीं मिली, 17 पुराणों की रचना हो चुकी थी। नारद जी को पूछा, नारद जी ने बताया कि आपने भगवान के चरित्र का गुणानुवाद नहीं किया ना, इसलिए शांति नहीं मिली। शांति चाहिए आपको तो एक ऐसा पुराण लिखिए जिसमें भगवान के सभी चरित्र, भगवान के गुणों की महिमा गाई गई है। भगवान की महिमा से चित्त को शांति मिलती है। बोले अच्छा, तो उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करी है। यानी 17 पुराणों का सार है श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रेम से भागवत भगवान की जय हो। और अगर कहा श्रीमद् भागवत में क्या श्रेष्ठ है, कहते श्रीमद् भागवत में कितने स्कंद है? 12। हाँ, 12 स्कंद। 12 स्कंद में श्रीमद् भागवत की रचना है। अब उसमें श्रेष्ठ क्या है? 12 स्कंद में कौन सा स्कंद श्रेष्ठ है? गोपी गीत। क्या बात है, माता जी की जय हो। 10 स्कंद श्रेष्ठ है। कौन सा? 10 स्कंद। अगर आप कहते हैं 17 पुराण नहीं पढ़ पाए, श्रीमद् भागवत पढ़ लीजिए। श्रीमद् भागवत नहीं कर पाए, 10 स्कंद का पाठ करिए, कल्याण हो जाएगा। अब 10 स्कंद में श्रेष्ठ क्या है? अब बताइए। रास पंचाध्यायी। हाँ, ये श्रेष्ठ है। 5 अध्याय में कहा ये सार है उसका। उसमें भी सबसे श्रेष्ठ क्या है? तो गोपी गीत। महाराज के अंतर्गत ही गोपी गीत है। और वो सब उसका सार है, पूरे भागवत का सार आप समझिए गोपी गीत है। तो जो गोपी गीत का पाठ भी करता है ना, तो मेरे ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। अब यह रासलीला के बारे में बताया है कि 29 से लेके 33 तक जो 5 अध्याय है, उसमें रास है पंचाध्याय की चर्चा है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षयन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। योग माया को अपनाकर मेरे कान्हा ने शरद पूर्णिमा को रात्रि में रमण करने की इच्छा से कन्हैया ने अपनी बांसुरी को बजाई है। हाँ? और कन्हैया की बांसुरी की कितनी महिमा गाई जाए तब। बिल्कुल आधा घंटा पहले सूचित कर दिया जाए जी। तो यहाँ पर कहते वंशी की तान ऐसे जैसे बजी कन्हैया की। गोपियां अपना सुखबुद्ध खो गई। जो जहां काम कर रही थी ना, वहीं काम को रोक करके और सब कन्हैया का दर्शन करने, बांसुरी को सुनने सब निकल पड़े। निशम्य गीतं तदनंगवर्धनो व्रज श्रिय कृष्ण गृहेत मानसा। जो जहां है भैया, कन्हैया की बांसुरी सुन करके वो दौड़ पड़ा। एक गोपी तो दूर दूर रही थी भैया, हाँ, दोहनी पटक करके और कन्हैया के पास भागी। एक गोपी दूध गर्म कर रही थी, वैसे छोड़कर चली गई। दूध क्या हो गया? गोविंदाय नमो नमः। एक गोपी तो भोजन परोस रही थी, एक उसने रोटी परोसा और बाकी सब शाकाहारी छोड़ दिया। अब ले लो अपना। कन्हैया की बांसुरी बज रही है। हाँ? कहते हैं एक गोपी तो भैया अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, कहते हैं वो भी बीच में ही छोड़ करके चली गई, कान्हा की बांसुरी। हाँ? और कहते कुछ एक गोपी भोजन कर रही थी तो भोजन करना छोड़ दिया उसने। एक गोपी कहते लीपा पोती कर रही थी, इसको आजकल मेकअप कहते हैं, पोत रही थी बढ़िया से। ये
सुखदेव जी महाराज का शब्द है। हाँ, लिम्पंती या लीप रही थी चेहरे को। हाँ, सुखदेव महाराज, अब देखिए जो महापुरुष है जिसको पता ही नहीं है सब क्या है, हाँ, तो वो तो ऐसे कहेगा उसको तो यही दिखाई पड़ेगा लीप रही थी मुंह पे कुछ, अब चाहे गोबर हो कि पाउडर हो कन्हैया जाने, पर लीप रही थी। वो कहे लिम्पन थी, लेकिन वो भी छोड़ करके भागी कन्हैया के दर्शन के। अब देखिए तब विचार करते ये रास पंचाध्यायी है क्या ये काम का विषय है? बोले जो रास पंचाध्यायी है ना भैया, आप विचार करिए इसमें जो श्रोता है